तो साथियों, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, अब संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो यह उल्लेख किया गया इंडिया डैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत के बारे में उल्लेख किया गया है। पहला, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है वह संसदात्मक शासन प्रणाली है। पहला, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका किस पर कार्यपालिका का। अगला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अगला, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है। तो इसका अर्थ है न्यायिक समीक्षा। अगला, भारत का संविधान परिसंघ यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के मूल कौन कौन है। तो संप्रभुता, भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। आगे, नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। तो 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। एस.आर. बॉम्बई बनाम, इसको बाद में देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका। तो यह कथन है केसी बीहर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका। तो यह कथन है आइवर जेनिंगसन का। अगला, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा। तो यह कहा केसी बीहर ने कहा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने। अगला, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। तो जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो राष्ट्रपति में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। तो 24 होती हैं। आगे देखिए साथियों, आगे दिया एक पॉइंट दिया है कि एस.आर. बोम्साई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघनात्मक संविधान है। भारतीय संविधान क्या एक परिसंघनात्मक संविधान है। 1994 में। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू 7 कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संनिधिता किस विषय का सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। मतलब भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। तो देखते हैं संघ सूची में कौन कौन विषय है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार निगम, कर सेवा, युद्ध शांति, सीमा शुल्क एवं निर्यात, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, ये सारे केंद्र के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई जहाज, हवाई मार्ग, विदेशी ऋण एवं विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर व कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे केंद्र का विषय है। अब राज्य में देखते हैं। राज्य की सूची में विषय कौन कौन है? लोक स्वास्थ्य, पुलिस, रेल एवं ग्रामीण पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर आदि, ये सारे राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन कौन है? तो समवर्ती सूची में देखिए, इसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन सूची समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। दंड संहिता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2-3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड संहिता 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब विवाह, विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के कौन कौन अंतर्गत आता है? दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन, जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सारे समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। आगे देखते हैं उद्देश्य का प्रियम्बल देखते हैं। तो उद्देश्य के बारे में बताया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 बिक्री को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मर्पित करते हैं। शुक्ल सप्तमी संवत 2000 बिक्री। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारती बनाबाद 1973। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्रात्मक रिपब्लिक है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानवीय सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना होती है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर सब संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र की संज्ञा किसने दी? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्चतम न्यायालय ने यह किस बाद में व्यक्त किया था? तो बेरुबारी संघ मामले में 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों पर का विचार करती है। अगला गोकलनाथ बना पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। तो ये था वीडियो। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत।